इस वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम है राहुल एंड आप लोग देख रहे हैं द मेरठ एक्सप्लोर। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है यार, मैं डीजे के व्लॉग बनाता रहता हूँ बढ़िया बढ़िया। तो उन्हीं में से भाई आज मैं लेके आ गया हूँ घर के काउंट का एक डीजे जिसका नाम है कृष्णा डीजे, जो कि भाई काफ़ी भयंकर ही बज रहा था। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कृष्णा डीजे का भाई पूरा इंटरव्यू लेंगे एंड में आपको बजते हुए भी दिखाएंगे। तो साथ ही में आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, ये जो कृष्णा डीजे है प्रतापपुर से बिलोंग करता है और पूरी डिटेल आपको हम देंगे भाई वीडियो के अंदर। बट उससे पहले यार मैं आप लोगों को बता दूं, जो मेरी वीडियोस है अधिकतर भाई नोट सब्सक्राइब लोग देख रहे हैं, तो प्लीज़ यार आप वीडियो देख रहे हो रेगुलर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक कर दो भाई। सिर्फ 500 लाइक का ही एम है, इस पे ज़्यादा लाइक का एम नहीं है। और भाई काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे अगर आप लोग करोगे ऐसा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आज का जो डीजे है भाई काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो बस यही है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो भाई दबा करके। एंड साथ ही में एक और चीज़ कहना चाहूँगा भाई, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया अपने दूसरे चैनल का जिस पे यार मैं मोटो व्लॉगिंग से रिलेटेड बनाता हूँ। तो प्लीज़ यार उस पर भी सपोर्ट कर दो भाई, थोड़ा जो रेगुलर देखते हैं मेरे। एक बार ही कहा था भाई मैंने, आपने उस पर 350 करा देते हैं, तो भाई अब मौका है भाई फिर से भाई बढ़िया से सब्सक्राइबर कर लो उस पर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और वैसे चैनल का नाम है राहुल राइड्स 125cc। तो बस यार सपोर्ट करो अपने भाई को दबा करके। एंड नेक्स्ट बार मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ ज़्यादा ना बोलते हुए। सो फाइनली गाइस फिर से वेलकम है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई आज हम आ चुके हैं कृष्णा डीजे पे। एंड एक्चुअली में भाई ये साइड एंगल में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है कार खड़ी है, जिस वजह से एंगल सही आ नहीं पाएगा फ्रंट का। तो अभी जो है भाई हम लोग कृष्णा डीजे पे आए हैं और बहुत ही बढ़िया डीजे बज रहा है, एकदम तबाही नेक्स्ट लेवल बज रहा है। और तो ये बिलोंग करता है, ये अपने मेरठ प्रतापपुर से करता है। तो अभी जो है भाई हम डीजे के ओनर से बात करेंगे एंड साथ ही में ऑपरेटर से। और सुबह सुबह का टाइम है, हम भाई इनको परेशान करने आ गए ये लोग सो रहे थे। तो हमारे साथ ओनर भैया हैं। तो भैया कैसे हैं आप? आ जाइए आप थोड़ा आगे, ये लीजिएगा। तो भैया आप जो अपना थोड़ा डीजे के बारे में बताइएगा, उसमें कितनी बेस लग रही है और क्या क्या लगा हुआ है, एंड साथ ही में आपका सफ़र कैसा रहा? अपने नाम से स्टार्ट कीजिएगा। मेरा नाम गुलाब सिंह है, जो कि डीजे का ओनर है कृष्णा डीजे के। ठीक है, हम प्रतापपुर के रहने वाले हैं जी। और इसमें भैया हमारा सामान लगा हुआ है 14 बेस। ठीक है जी, 4 लाइनरें लगे हुए हैं। ठीक है, 8 टॉप लगे हुए हैं इसके अंदर। हाँ, थोड़ा आप ये बताइए जो आपका जो ये है, जितने भी आपके ऑपरेटर्स हैं, पहले तो ऑपरेटर्स को आप अपने साथ बुला लीजिए। हाँ ऑपरेटर्स भैया हमारे 2 हैं यहाँ पर अभी अवेलेबल। अच्छा है ना? कौन कौन है? हाँ, एक है निखिल और एक है सागर। अच्छा बुला लीजिए आप एक बार। आ जाओ भाई दोनों, आ जाओ भाई डीजे ऑपरेटर्स। पहले भैया आप बताइए आपका सफ़र कब स्टार्ट हुआ था और कितना टाइम पहले आप लोग निकले थे यहाँ से मेरठ से? ये जर्नी भैया हमारी 16 की रात से स्टार्ट हुई थी। 16 की रात को हम घर से निकले थे, है ना, अपना काम वगैरह करके। तो 17 की सुबह हमने सेटअप गाड़ी पे लगाया। ठीक है, और 17 की सुबह 9 बजे हमने मतलब स्टार्ट की थी यात्रा। हाँ, और काफ़ी मतलब अच्छा रहा हमारा सफ़र। बीच में रास्ते में डीजे वाले काफ़ी और मिले हैं हमें, 2-3 साउंडें यहाँ पे और भी लगी हुई हैं। अभी कंपटीशन भी हुआ हमारा भी, तो काफ़ी मतलब अच्छा रहा है। हाँ, काफ़ी ऑडियंस भी खुश हैं काफ़ी हमसे। हाँ, जो पार्टी वाले हैं। मेरा नाम सागर है, मैं प्रतापपुर का ही रहने वाला हूँ। थोड़ा और बताइए, आपने ऑपरेटिंग कब से स्टार्ट करी थी? ये भी 2-2.5 साल हो गई कम से आपको भी कम। 2 टाइम, मतलब आप दोनों एक साथ ही एक डीजे पे साथ। आए थे? दोनों साथ की हैं बंदे। दोनों साथ ही आए थे। और मतलब आपकी जो एज है भैया, आपकी कितनी एज है? मेरी भी इतनी 17 की। 70 नहीं है, तो मतलब आप दोनों ने मतलब 14-15 की एज से दोनों ने मिलकर स्टार्ट करी थी? फ्रेंड ही थे, डीजे का शौक था अच्छा, तो ऐसी लग गई। तो मिल बांट के आपने स्टार्ट करा था और भैया के पास ही पहुंचे थे। इससे पहले भी किसी डीजे पे गए थे क्या आप? नहीं, हम तो ऐसे ही बजाते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग से आपने इसी पे ही स्टार्ट करा? सिंगल डीजे ऑपरेट करते हैं। सिंगल डीजे ऑपरेट करते हैं। अच्छा, तो अभी जो है ना भैया हम थोड़ा ऊपर चलते हैं गाड़ी के ऊपर, जो भी आपका सामान वगैरह लगा हुआ है, जो भी अंदर आपका कंट्रोल बैठा थोड़ा हमें दिखाइएगा, ठीक है भैया? चलते हैं। तो थैंक यू गुलाब भैया, आपने थोड़ा हमें बताया और दोनों ऑपरेटर्स के। तो अभी हम जो भाई गाड़ी के ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा डीजे देख लो आप किस तरीके से लगा हुआ है। कितनी बेस थी भैया इसमें? भैया 14 बेस लगी हुई है। 14 बेस लगी हुई है और 8 लाइनर। 4 लाइनर लगे हुए हैं। 4 लाइनर, अच्छा 4 लाइनर 8 टॉप है। और ये देख लो कुछ इस तरीके का है। और ये जो इधर वाले हैं ये भी क्या है, ये टॉप ही क्या है? ये बेस है? 2 हाइस बॉक्स लगे हुए हैं। अच्छा 2 हाइस और 2 उधर। तो 4 हाइस लगे हुए हैं। अच्छा, तो ये हाइस हो गई। तो ये नई सी लग रही है कुछ हाइस मेरे को। हाँ, नहीं बनाई है। अच्छा सही है भैया, बढ़िया लग रहा है। तो अभी भैया डीजे के ऊपर चले हम लोग? हाँ बिल्कुल, चलिए भैया, हम लोग डीजे की गाड़ी के ऊपर आ गए हैं। और भैया मेरे हिसाब से मुझे तो ऐसा लगता है डीजे बजाने से ज़्यादा चढ़ना मुश्किल है मेरे हिसाब से, सही कह रहा हूँ भैया? तो मेरे को तो भाई चढ़ना बड़ा ही मुश्किल लगता है। तो यहाँ पे जो भैया सारा सामान रखा हुआ है और ये हमारे साथ दूसरे भैया हैं। ये क्या है भैया? कौन भैया? वाले भैया हैं। भैया ये हमारे साथ हेल्पर है लड़का। अच्छा, हाँ, जो गाड़ी ड्राइवर की भी हेल्प करता है और हमारी भी साथ में हेल्प करता है। तो मतलब ऑलराउंडर एक तरीके से? हाँ, ऑलराउंडर है। हाँ, हर चीज़ में बहुत मेहनती बंदा है। अच्छा, बहुत मेहनती है। बिल्कुल। सूरज नाम है भैया का। भैया का नाम सूरज है? हाँ। तो सूरज भैया आप कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में?
हाँ बिल्कुल, नाम वाम बता। बैठो भैया बैठो। नाम बता अपना। सूरज पट्टापुर से हूँ। मेरा नाम है सूरज पट्टापुर से हूँ भैया जी। हाँ जी। जय साहब का भैया। अच्छा, ठीक। और कुछ बताएंगे आप? तो मतलब डीजे का आपको शौक कब से लगा? शौक तो हमारा जब से है, जब से तो ये डीजे भी ना था हमारा। अच्छा चलिए भैया बढ़िया है। हाँ, मौसी के लड़के का डीजे था पहले। अच्छा, ये तो बाद में, फिर इसके बाद में मौसी का ख़त्म हो गया ये डीजे। फिर यहाँ पे आ गया भाई गुलाब भैया के साथ। राजा है हमारे। अच्छा चलिए बढ़िया भैया। तो अभी जो है भैया मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे सेट रखे हुए हैं, कंसोल पैड वगैरह रखे हुए हैं। तो आप थोड़ा मुझे इनके बारे में बताइएगा और मतलब कितना कितना सेट लगा हुआ है और क्या क्या है, आप सब कुछ बताइएगा। और ये जो जनरेटर लगा हुआ है ये अंदर ही इंस्टॉल्ड है? हाँ भैया, ये एक ही जनरेटर है? 2 जनरेटर लगे हुए हैं, एक ये अच्छा। रहा वो एक नीचे है। अच्छा, कौन कौन से जनरेटर हैं? अच्छा, एक अंदर भी है क्या? हाँ ऐसे। अच्छा, हाँ ये रहा। एक ये रहा, एक इधर है जनरेटर और एक ये रहा। तो दोनों मतलब कितने कितने उसके केवी के? एक भैया 25 केवी का है और एक 40 केवी का है। अच्छा, 25 और मतलब टोटल 65 केवी। तो ये दोनों पे ही चल रहा था या एक पे ही चल रहा था फिलहाल? दोनों जनरेटर पे चल रहा है। अच्छा, दोनों पे ही चलता है। हाँ। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई पावर प्रोड्यूस करता है इस वजह से। अच्छा, तो अब जो है भैया थोड़ा हमें सेट के बारे में बताइएगा, कितने सेट पे क्या टोटल? तो आप पहले टोटल सेट बताइए कितने लगे हुए हैं यहाँ पे? भैया टोटल सेट तो मेरे पास लगे हुए हैं 13, लेकिन इसमें से 12 अभी मतलब रनिंग में है। अच्छा, है ना? मतलब एक एक्स्ट्रा में रखा हुआ है। हाँ, एक एक्स्ट्रा में रखा हुआ है, जिसपे 7 सेट पे तो हमारी बेस चल रही है अच्छा और बाकी 5 पे हमारी ये टॉप और लाइनर वगैरह हैं। अच्छा, 5 में टॉपर लाइनर वगैरह। हाँ, तो आप जो अभी थोड़ा मेरे को इधर से स्टार्ट करके बताइए कि ये जो ये वाले 3 सेट हैं इनमें से कितने चल रहे हैं? ये तीनों चालू हैं। ये तीनों चालू हैं? हाँ, तीनों पे क्या क्या चल रहा है अभी? इन तीनों पे भी बेस लगी हुई है और इन 3 पे भी बेस चल रही तो है। मतलब 6 पे बेस चल रही है तो 12 हाँ बेस तो 6, हाँ तो और एक पे 2 चलती है ना? यस, हाँ। और इस पे और भी 2, बेस है? हाँ 2 बेस इस पे लगी हुई है। 14 बेस ये हो गई 7 सेट पे। जी। तो अधिकतर ये जो होता है मतलब ये हर उस पे 2 ही चलती है, इसका कुछ रीज़न होता है क्या? नहीं देखो, जितना मतलब कम लोड डालेंगे सेट पे उतना काफ़ी मतलब अच्छा चलेगा वो, उतना अच्छा है ना? चलेगा, उतनी हाँ अच्छी पावर प्रोड्यूस हाँ, करेगा, क्योंकि तो अच्छा कंपटीशन sound का आएगा। ज़माना है और मतलब सेट को जब ओवर चलाएंगे तो फिर वो दिक्कत करेगा, हाँ। है ना? या तो स्पीकर्स दिक्कत करेंगे हमारे या फिर सेट दिक्कत करेगा। जितनी कैपेबिलिटी होती है उतना ही हाँ चलाएं। बिल्कुल। तो अब और पे ये जो भाई बाकी के जो सेट लगे बाकी हुए भैया हमारी ये 2 BM लगे हुए हैं जिन पे हमारे टॉप और लाइनर वगैरह भी हैं। हैं, अच्छा है ना? टॉपर लाइनर वगैरह। हाँ। तो इसमें मतलब कितनी टॉप चल रही है? 1 पे 4? हाँ, 1 पे 4 और 1 पे 4 यानी कि 2 पे 8 हो गई। 8 हो गई। और बाकी के है जो ना? 4 सेट लगे हुए हैं बाकी इनमें से एक ऊपर वाला बंद है अभी, अच्छा ये बंद है ना? और नीचे के 3 हाँ, चल रहे हैं। बाकी इन पे हाइस बॉक्स भी है हमारे और जो साइड के कॉलम है नीचे के वो भी चल रहे हैं। तो मतलब टोटली जो होता है ये काफ़ी सारा मतलब मैनेज करना कितना हार्ड रहता है आपके लिए? भैया हमारे लिए तो कुछ भी हार्ड नहीं है, क्योंकि हमें तो शौक है और एक्सपीरियंस भी है। हाँ, है ना? स्टार्टिंग से ही आपका इसी हाँ, में बस ही है। थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं स्टार्टिंग में, कनेक्शन वगैरह करते हैं तब, है ना? तो वो ठीक कर लेते हैं, कोई दिक्कत और नहीं है। ये जो रखे हुए हैं ये सब लाइटिंग बाकी ये नहीं, ये 2 क्रॉसओवर रखे हुए हैं भैया, क्रॉसओवर रखे हाँ। हुए हैं हाइस के लिए? एक बेस के लिए है और एक टॉप के लिए है। अच्छा, एक बेस के लिए और एक टॉप के लिए। हाँ। और ये आपका ये मिक्सर रखा ये हुआ हमारा है। मिक्सर रखा हुआ ये है। ऑपरेटर साहब हैं, तो ऑपरेटर जी। साहब को हम एक बार फिर से बुला लेते हैं थोड़ा यहाँ पे। हाँ तो ऑपरेटर भैया आप आ जाइए एक बार। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे जो है हमारे ऑपरेटर भैया फिर से आ गए हैं। भैया थोड़ा नाम बताइए, मैं नाम भूल गया आपका। जी सागर नाम है मेरा। सागर नाम है भैया का और मतलब बहुत ही बढ़िया भैया है। तो भैया आप बताइए मतलब आपको जो मतलब आप ऑपरेटिंग वगैरह करते हो तो किस प्रकार की मतलब मैनेज करना रहता है आपको? सारे सेट देखने होते हैं या किस वजह के कैसे होती है मतलब जी ऑपरेटिंग? देखना तो सारा ही पड़ता है। अच्छा, मतलब कोई जैसे दिक्कत आप तो नहीं कर रहा है, सेट वाइट कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा, कोई बंद हो जाता है कभी कभी। कंपटीशन के टाइम में मतलब आप दोनों चीज़ संभालते हैं या आप में से एक ऑपरेटर भैया एक चीज़ संभालते हैं? दो लैपटॉप है, दोनों लैपटॉप पे भी रहते हैं, सेट भी देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं, माइक भी चलाना रहता है, सारी चीज़। अच्छा, मतलब टोटली आप लोग मतलब हर चीज़ आप ही लोग मैनेज करते जी। हो दोनों? अच्छा भैया बढ़िया, और बहुत ही बढ़िया रहा आपका ये सारा आपका मिक्सर है। जी तो ये आपका मतलब मिक्सर आपका पर्सनली है भैया का ही है? सब पर्सनल है। सब पर्सनली है आपका? चलिए भैया, और मतलब लैपटॉप वगैरह भी सब आपका होता होगा? लैपटॉप जी हाँ अपनी है। एडिटिंग वगैरह सब आप कर लेते सब हो? अपनी है। तो सॉन्ग आप खुद एडिटिंग करते हो या कैसे करवाते हैं? नहीं हम खुद ही कर लेते हैं थोड़ी बहुत तो, अच्छा अच्छा। और करवा लेते हैं। चलिए भैया, बहुत अच्छा लगा गुलाब भैया आपसे मिलके। और मतलब फर्स्ट टाइम हमने कृष्णा डीजे का कैंटर देखा है यहाँ पर और बहुत अच्छा साउंड हमें सुनने के लिए मिल रहा है, सब बता रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया गुलाब भैया और थैंक यू सागर भैया। एंड साथ ही में भैया का क्या नाम था? सूरज भैया भी भैया बहुत बढ़िया भैया, आप सबने बहुत ही अच्छा काम करा है। और आप कुछ अगर एंड में कहना चाहे तो कह सकते हैं। नहीं बस इतना ही कहूँगा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना? तो ये था भाई कुछ कृष्णा डीजे एंड काफ़ी अच्छा बज रहा है, जितना भी साउंड हमने सुना है सभी लोगों का कहना है। और आज भैया शाम को देखने के लिए कितने बजे करीब मिलेगा अगर कोई आना चाहे तो? शाम को 2 बजे के आसपास। अच्छा, 2 बजे के आसपास, 2 से 5 तक का बढ़िया आपका वो रहेगा। चलिए भैया बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच भैया।